write and sharing with you by board. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपसे बात करना है कि वाल्ट व्हिटमैन को और भी कुछ उनको जाना जाता है, तो उससे संबंधित क्या चीजें रही हैं। वॉल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन, एंड यू विल कम टू नो व्हेन वी टॉक अबाउट वाल्ट व्हिटमैन। तो वाल्ट व्हिटमैन को जो है एक टाइटल दिया गया होम स्पन फिलोसोफर। तो एक पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है, व्हिटमैन, व्हिटमैन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड होम स्पन फिलोसोफर, होम SPUN, होम स्पन फिलोसोफर, होम स्पन फिलोसोफर। और एक चीज और इनको कहा गया, वाल्ट व्हिटमैन को द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा गया। दूसरा पॉइंट जो आपको नोट करना है, ही इज, ही इज आल्सो नोन एज, he is also known as the bard of democracy, the bard of democracy, CRACY। इसको आप CRACY पढ़िएगा, बट बिकॉज देर इज नो स्पेस, दिस इज वाई आई हैव रिटन इन दिस वे, कि उनको जो है बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो व्हाट डिड आई टेल यू, आई जस्ट टोल्ड यू कि अगेन हम लोगों ने किसको लिया है, वाल्ट व्हिटमैन को लिया है। और वाल्ट व्हिटमैन को क्या कहा गया, होम स्पन फिलोसोफर, और उनको और क्या कहा गया, द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ये दो पॉइंट आपको नोट करना है। इसके अलावा जो है आप ये देखेंगे कि जो टीएस एलियट ने उनकी डेथ पर एक स्टेटमेंट दिया था। तो टीएस एलियट ने क्या कहा है उसको मैं बताना चाहूंगा। टीएस एलियट रोट, टीएस एलियट रोट, और टीएस एलियट ने लिखा क्या है, टीएस एलियट कहते हैं, क्या चीज कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि व्हेन व्हिटमैन स्पीक्स, व्हेन व्हिटमैन, SPEAKS, व्हेन व्हिटमैन स्पीक्स ऑफ द लिलाक्स, LILACS, of the lilacs, or the mockingbird, or the mockingbird, his theories and beliefs drop, his theories and beliefs drop, drop away like a needless pretext, drop away like a needless pretext, pretext, TEXT, needless pretext। सो यू कैन फाइंड दिस थिंग कि टीएस एलियट रोट, यहाँ पे हमने ई नहीं, टीएस एलियट रोट, टीएस एलियट ने लिखा, क्या लिखा, व्हेन व्हिटमैन स्पीक्स, जब व्हिटमैन बोलते हैं, ऑफ द लिलैक्स, लिलैक्स के बारे में, किसके बारे में बोलते हैं, लिलैक्स के बारे में, आर द मॉकिंग बर्ड, हिज थियरीज एंड बिलीव्स ड्रॉप अवे लाइक अ नीडलेस प्रिटेक्स्ट। उनकी जो थियरीज है, उनके जो विश्वास हैं, वह उतनी ज्यादा दूर जाते हैं जैसे कि किसी चीज की कोई नीडलेस प्रिटेक्स्ट, मतलब कोई बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है।
उनकी थियरीज रियली में जो है लगता है कि उसमें कोई उसमें एक रियलिटी है, उसमें किसी तरह का प्रिटेक्स्ट नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं है। और वो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इसीलिए लिखा कि वेन विटमैन स्पीक्स, जब विटमैन कोई भी बात कहते हैं, खास करके लिलैक्स ऑफ द लिलैक, लिलैक्स एक फ्लावर है लेकिन वो सिंबल डेमोक्रेसी का भी है, आर द मॉकिंग बर्ड या मॉकिंग बर्ड के बारे में वे बात करते हैं। तो हिज थियरीज एंड बिलीव्स, उनका जो थियरीज है वह बिलीव्स जो है ड्रॉप अवे, वह वैसे ही नजर आता है या वैसे ही होता है, लाइक अ नीडलेस प्रिटेक्ट, जैसे बगैर बहानेबाजी किए हुए कोई आदमी कोई बात कहे या रखे, जिसमें कोई मतलब कोई बनावटीपन नहीं, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल दिल से इस चीज को कहते हैं और इसकी जरूरत भी है। सो यू फाइंड दीज थिंग कि ये चीज रहा है। और इसके अलावा जो है एक एक जो है और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है जो वो था कि इनके कुछ और भी पोयम्स रही हैं जो मैं बताना चाहूंगा। 1888 में नवंबर बफ नाम से एक पोयम आई हुई है, और इनको पैरालिसिस अटैक मैंने बताया था और ये व्हील चेयर पर भी आ गए थे, तो इस तरह की सिचुएशन थी। और इनकी लाइफ में मिसेस डेविस का बड़ा योगदान रहा है, मिसेस डेविस उनके साथ रही हैं। तो ये भी बातें मैंने आपको बताया था, और पैरालिटिक अटैक के बारे में भी लेकर के हम लोगों की बात हुई थी। तो यू विल कम टू नो कि ये सारी चीजें हैं। तो एक और जो पॉइंट लिखना है जो वो है कि दैट इज व्हाट की नेक्स्ट पॉइंट, नवंबर बफ, नवंबर बफ, NOVEMBER, नवंबर बफ इज अ वेल नोन पोयम, is a well known poem of November Buff is a well known poem of Walt Whitman. Walt Whitman, he composed it, he composed it during a paralytic stroke. Paralytic stroke, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि नवंबर बफ इज अ वेल नोन पोयम ऑफ वॉल्ट विटमैन, ही कंपोज्ड इट ड्यूरिंग अ पैरालिटिक स्ट्रोक। नेक्स्ट पॉइंट, मिसेस डेविस plays played a significant role in her life. मिसेस डेविस प्लेड, अभी तक इस स्लाइड में जो मैंने बताया किसके बारे में, नवंबर बफ को लेकर के मैंने बात किया। यह एक उनका वेल नोन पोयम है, और उन्होंने इसको कब कंपोज किया था, ड्यूरिंग अ पैरालिटिक स्ट्रोक। सेकेंड टाइम उनको पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था, तो उसके बाद उनको व्हील चेयर पे आना पड़ा था। उस समय उनके साथ मिसेस डेविस थी, जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। मिसेस डेविस प्लेड अ significant role, significant role. Mrs. Davis played a significant role in her in his life. Next point,
he is regarded as a he is regarded as a true poet of USA। वो यूएसए के बिल्कुल ट्रू पोएट्स रहे हैं काफी ज्यादा, और एक तरह से कहा जाए नेशनल पोएट ऑफ अमेरिका भी थे, ट्रू पोएट ऑफ यूएसए। ही वाज द नेशनल पोएट एंड स्पोक्स पर्सन, SPOKESPER। वो जो है ट्रू पोएट भी रहे हैं, स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, नेशनल पोएट भी रहे हैं। तो ही वॉज द नेशनल पोएट एंड स्पोक पर्सन ऑफ अमेरिका या यूएसए। तो इस तरह से उनको जो है ये सारे सम्मान आप देखेंगे कि मिले हुए हैं। और उनका जो पोयम था उसमें मैंने आपको बताया था कि लीव्स ऑफ ग्रास जो रही है, जो फर्स्ट एडिशन था उसमें 12, जो 1855 में आई है, उसमें 12 जो है पोयम्स रही है। बाद में उसके और भी एडिशन आते हैं, अ, जोड़ा गया था। और इसके अलावा उन्होंने 1859-60 में जो एक वार चल रहा था, सिविल वार खास करके, उसमें उन्होंने देखा उसको बहुत नजदीक से, और देखा कि कैसे जो है इमोशनल क्राइसिस लोगों में है। दूसरा चीज कि जब आप उनके पोयम की बात करते हैं तो उनके पोयम का कुछ कलेक्शन है जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करूंगा, लेकिन मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूं कि मिसेस डेविस का क्या कंट्रीब्यूशन था। दूसरा चीज, इनको क्या चीज रिगार्ड किया जाता है, ही इज रिगार्डेड एज अ ट्रू पोएट ऑफ अमेरिका या यूएसए। नेशनल पोएट का भी इनको दर्जा दिया गया एंड स्पोक पर्सन, तो वाल्ट व्हिटमैन काफी मायने रखते हैं अमेरिका में। नाउ द फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, हिज वर्क्स, एक उनकी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि उनका क्या क्या वर्क रहा। हिज वर्क्स में सबसे पहला लीव्स ऑफ ग्रास, दूसरा डेमोक्रेटिक विस्टाल, तीसरा पैसेज टू इंडिया, फोर्थ, इसमें मैंने एक एक चीज छोड़, डेमोक्रेट लीव्स ऑफ ग्रास तो 1855 में आई है। डेमोक्रेटिक विस्टाल 1871 में, 1871। पैसेज टू इंडिया ये भी 1871 में। मेमोरेंडो ड्यूरिंग द वार, मेमोरेंडो ड्यूरिंग द वॉर। इसका डेट मेरे पास नहीं है, ये देखना पड़ेगा। नवंबर बफ्स 1888 में। नेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफिया, नेक्स्ट ड्रम टॉप्स,
1865 में। सो यू विल कम टू नो कि ये सारी चीजें रही हैं, और इन सारी चीजों को जब आप देखते हैं या समझते हैं तो ये समझ में आता है कि हाँ, इसका अपना क्या इम्पोर्टेंस है या कैसे आप इसको कर सकते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग कि क्या रहा है, किस तरह की चीजें रही हैं, तो उसमें से एक उनका कलेक्शन है, वो क्या है कि लीव्स ऑफ ग्रास, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया है। डेमोक्रेटिक विस्टॉल में उन्होंने जो है क्या किया है, डेमोक्रेसी को लेकर के बात किया हुआ है। पैसेज टू इंडिया में भी उनकी पोयम है, जहाँ डेमोक्रेसी और इसको चीज़ों को लेके उन्होंने रखा हुआ है, ये भी एक चीज़ें हैं। मेमोरेंडम ड्यूरिंग द वॉर को ऑलरेडी सिविल वॉर वगैरह को लेकर के, नवंबर बफ्स उनका रहा है, ऑटोबायोग्राफिया रहा है, ड्रम ड्रम टॉप्स रहा। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। तो व्हाट आई वांट टू से कि अनडाउटली ये सब काफी इंपॉर्टेंट पोयम्स उनकी रही है, जहाँ पे ये कलेक्शन, एक तरह से अगर मैं बात कहूँ कि पोयम का कलेक्शन रहा है, और कुछ उनकी पोयम आपको एक लाइन में करके लिखना पड़ेगा, ये तो उनका हिज वर्क्स रहा है। दूसरी जो हेडिंग आपको डालना है, इम्पोर्टेंट पोयम्स। जब आप इम्पोर्टेंट पोयम्स की बात करते हैं, तो एक तो वंस सेल्फ आई सिंग, वन ओ एन ई, वन सेल्फ आई सिंग। दूसरा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ओ कैप्टन माई कैप्टन। ये तो हम लोगों ने पढ़ा भी है, एलिजी भी है अब्राहम लिंकन पर। नेक्स्ट, प्रेयर ऑफ कोलंबस। नेक्स्ट, प्रेयर ऑफ कोलंबस के बाद द स्लीपर्स। नेक्स्ट, द वुंड ड्रेसर। नेक्स्ट, आई सिट एंड लुक आउट। नेक्स्ट, द मॉडर्न मैन आई सिंग। द मॉडर्न मैन आई सिंग। नेक्स्ट, द स्लीपर्स। है और सारी, मैं 10 का ही नाम बता रहा हूँ। एनिमल। यू विल कम टू नो कि ये सारी चीजें रही हैं, और इन सारी चीजों को आपको वाकिफ होना है कि इसमें क्या है, कैसे है। सो वी हैव गॉन व्हाट, सो वी हैव गॉन द इम्पोर्टेंट पोयम्स, जो एक लिस्ट मैंने आपको तैयार कराया कि ये चीजें रही हैं।
अच्छा, 10 स्लीपर्स 2 बार हो गई है। तो आप उसकी जगह एक और मैं 11 भी कर दे रहा हूँ, क्यों जो है दहाई में ना रह जाए। एक आप इधर ये मैंने कराया था, आई सीट एंड लुक आउट। और द स्लीपर्स क्रॉसिंग द ब्रुकलिन फेरी भी हुआ होगा। अच्छा, क्रॉसिंग द ब्रुकलिन फेरी, क्रॉसिंग द ब्रुक बी आर डबल ओ के, नेक्स्ट स्लाइड पे है, क्रॉसिंग द ब्रुकलिन, बी आर डबल ओ के एल वाई एन, क्रॉसिंग द ब्रुकलिन फेरी, एफ ए आई आर वाई, सॉरी एफ ई डबल आर वाई। तो दीज आर द पोयम्स जो हमें समझना है। वन सेल्फ आई सिंग, उनका एक इम्पोर्टेंट पोयम रहा है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये ऊपर की ये समझ लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वन सेल्फ आई सिंग, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, मतलब बहुत ज्यादा। प्रेयर ऑफ कोलंबस, द स्लीपर्स, द वुंड ड्रेसर, आई सिट एंड लुक आउट, एंड द नेक्स्ट द मॉडर्न मैन एंड आई, द मॉडर्न मैन आई सिंग, द स्लीपर 2 बार हो गया, एनिमल, क्रॉसिंग द ब्रुकलिन। यू विल कम टू नो ये चीजें। मे आई नो व्हाट इज द टाइम। ओके, 9:11। देखिए, अभी तो हम लोगों ने जितनी भी बात की है वो सारी बातें ये रही हैं कि क्या क्या चीजें। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीजें समझना, कुछ उनकी पोयम्स हैं जो हमें डिटेल में चलना है। नेक्स्ट पोएम जिस पर हम बात करने चल रहे हैं, दैट इज लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास, 1855। एंड दिस लीव्स ऑफ ग्रास जो 1855 ईस्वी में आई है, इस लीव्स ऑफ ग्रास की क्या खासियत है, कैसे आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला चीज कि इसमें पहला जो पॉइंट होगा, फ्री वर्स। सबसे पहली बार फ्री वर्स का यूज किया गया है। किसमें यूज किया गया है? लीव्स ऑफ ग्रास में यूज किया गया है। दूसरा चीज की इट्स अ फिलोसफिकल पोएम। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी बैकग्राउंड से वाइज जा ही रही है। फिलोसफिकल पोएम, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सबसे पहली बार इसमें फ्री वर्स का यूज किया गया, इट्स अ फिलोसफिकल पोयम। कलेक्शन है, कलेक्शन। पहली बार 1855 ईस्वी में आई है, इसमें पहली बार फ्री वर्स का यूज किया गया है। फिलोसफिकल पोयम है। और ये एक तरह का जो है क्या है कि इफ आई से कि एक तरह से ये जो है, अगर ये कहा जाए कि वंस इट वाज द फुलफिलमेंट ऑफ अमेरिकन रोमांटिसिज्म एंड द बिगिनिंग ऑफ अ रिवोल्ट अगेंस्ट इट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो है। नेक्स्ट पॉइंट, थ्री, थर्ड पॉइंट, इट हैज रोमांटिसिज्म एंड अ रिवोल्ट अगेंस्ट इट। ये जो पोयम रहा है, इस पोयम में रोमांटिसिज्म भी है और रिवोल्ट भी है। इस एक तो रोमांटिसिज्म शुरू में जब ये आई तो इसमें रोमांटिक बातें कही गई, लेकिन बाद में यू विल कम टू नो कि रोमांटिसिज्म के खिलाफ एक रिवोल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है क्या है, एक फिलॉसफी है। वह कौन सा फिलॉसफी है? फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेसी एंड स्पिरिचुअलिटी। फिलोसो SOPHY, फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेसी एंड स्पिरिचुअलिटी।
स्पिरिचुअलिटी, फिलोसफी ऑफ डेमोक्रेसी एंड स्पिरिचुअलिटी, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यू विल कम टू नो या यू विल गेट कि इसमें फिलोसफी ऑफ डेमोक्रेसी है एंड स्पिरिचुअलिटी। पहला एडिशन कब आता है इसका? 1850, 1855 में आया है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इसका 8 एडिशन आया हुआ है। 55 में आया है, 56 में आया है, 60 में आया है, 67 में आया है, 71 में आया है, 76 में आया है, 81 में आया है, 82 में आया है, 88 में आया है। तो मैं सारी डेट नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन एक टाइम से आया हुआ है। ये किताब में आपको मिलेगा, जो आपको किताब भेजी जाएगी उसमें, चूंकि बार बार इस सब एट टाइम्स आपको ध्यान में रखना, इसका एक 8 एडिशन आया हुआ है। और इस तरह की चीजें रही हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि इसी में उन्होंने अपने आप को क्या कहा है? एन अमेरिकन बार्ड। उन्होंने खुद अपने आप को पुकारा कि वह अमेरिकन बार्ड है। क्या है? अमेरिकन बार्ड। नेक्स्ट पॉइंट, ही कॉल्ड हिमसेल्फ अमेरिकन बार्ड, AMERICAN, अमेरिकन बार्ड इन दिस पोयम। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार जब 1855 ईस्वी में आई है, तो इसमें जो टोटल पोयम्स थी वो 12 पोयम रही। कितनी पोयम रही है? 12 पोयम। द फर्स्ट, जी देखिए, हाँ एक चीज है, एक ये बताना है कि अगर सॉरी, इसको लेकर के जो 1855 का एडिशन है, 55 की एडिशन को लेकर के अगर आप जोड़ेंगे तब तो टोटल 9 एडिशन है। 55 के बाद जो आया हुआ वो एक एडिशन, 8 एडिशन आया हुआ है, इंक्लूडिंग 1855। वह जो चीज कह रहा है 9 एडिशन रहा है। अगर ये चीज पूछा जाता है कि सिंपल सा क्वेश्चन कि टोटल कितने एडिशन आए हैं, तब तो 9 एडिशन। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट एडिशन के बाद कितना एडिशन आया हुआ, तब 8 एडिशन आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन सही भी है कि हम इसको किस रूप में लेंगे। टोटल 9 एडिशन, और अगर जो है फर्स्ट को हटा दिया जाएगा तो उसके बाद 8 एडिशन आया है। द फर्स्ट एडिशन हैज 12 पोएम्स, उसमें 12 पोएम्स रहा है। इसकी जो कॉपी थी वो इमर्सन को भेजी गई थी, जो अमेरिका के बड़े फिलोसफर थे। उन्होंने बहुत इसकी तारीफ की थी। इमर्सन, EMERSON, इमर्सन एडमायर्ड द फर्स्ट एडिशन। सो उन्होंने इसमें अपने आप को अमेरिकन बार्ड कहा। द फर्स्ट एडिशन जो आई हुई है 1855 में आई है, इसमें 12 पोएम्स रही है। इमर्सन ने अपनी बहुत ज्यादा तारीफ की, इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की थी फर्स्ट एडिशन का। तो नाउ वी हैव डन व्हाट, एक चीज हमने कोशिश की है कि ये कवर करने की, इसकी जनरल बातें बताई जा सके। लेकिन अभी इसमें से इतना ही पूरा नहीं हुआ, कुछ और भी चीजें हम लोगों को लेना पड़ेगा, उसमें रहा है। तो ठीक है, वी विल मीट टुमारो। अभी तो शाम को भी 5:30 पर मिलेंगे। एंड आई होप कि दैट यू ऑल हैव नोटेड इट, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। सो जस्ट एंडिंग, वी हैव रमेश जी, टिंकू जी, राजेश जी। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितना ज्यादा आप बेहतर कर सकिए अपनी चीजों को, आप लगातार तैयारी में लगे रहिए, कहीं से उससे डाउन ना होने। निखत जी, शिवपाल जी, खैर ओके ओके।